हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग MySQL I। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिएट टेबल का यूज़ देखा था, मीन्स किस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि जो टेबल हमने क्रिएट किया है उसमें हम न्यू रिकॉर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसके बाद हमें उसमें न्यू रिकॉर्ड्स और न्यू रोज ऐड करनी होती है। तो टेबल में न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। MySQL में हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ देख चुके हैं। इसका सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट में हम कॉलम नेम देते हैं। जो भी कॉलम्स हैं जिसमें भी हमें वैल्यूज़ ऐड करनी है वो कॉलम हम देते हैं। वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन, जितने भी वैल्यूज़ हमें देने हैं वो हम देते हैं। तो ये जो सिंटैक्स है ये इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, जिसका यूज़ हम टेबल में रिकॉर्ड्स और रो इंसर्ट करने के लिए करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिपार्टमेंट नेम से टेबल क्रिएट की थी और ये टेबल हमने EMP डेटाबेस में बनाई थी। तो अब हम सेम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो जो भी हमारी क्वेरी है, जो भी हमारी MySQL की क्वेरी है, उसे हम डबल कोट्स में लिख लेते हैं और SQL नेम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करते हैं। तो जो क्वेरी है वो हम लिख लेंगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट टेबल जब हमने बनाई थी तो उसमें हमने 3 कॉलम्स लिए थे, तो वो तीनों कॉलम हम यहाँ पे ले लेते हैं। डी नंबर, डी नेम एंड फैकल्टी। डी नंबर डिपार्टमेंट नंबर के लिए है, डी नेम डिपार्टमेंट नेम है जो कि स्ट्रिंग टेक्स्ट में रहेगा, इसीलिए हम इसको सिंगल कोट या डबल कोट्स में लिखते हैं। फैकल्टी मीन्स नंबर ऑफ फैकल्टी। वैल्यूज़ हम दे रहे हैं तो फर्स्ट रो हम इंसर्ट करेंगे, तो वहाँ पे डी नंबर है 1, डिपार्टमेंट नेम है साइंस एंड नंबर ऑफ फैकल्टीज है 3। तो इस तरीके से एक रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। पर ये जो क्वेरी है ये SQL की क्वेरी है और हमें इसको PHP में जब रन करना है तो हमें MySQL I_query ये फंक्शन यूज़ करना होगा, जिसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, कनेक्शन एंड SQL, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा सब प्रैक्टिकल में सेम होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेरी हमें रन करनी होती है वो हम लिखते हैं और जो भी क्वेरी है उसको हम SQL वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल होता है, मीन्स अगर हमारा न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है, तो हम स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंड अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होता है तो फिर हम एरर फंक्शन का यूज़ करते हैं, MySQL I_error, और यहाँ पे हम पैरामीटर देते हैं CONN कनेक्शन। तो अगर हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होगा तो वहाँ पे एरर मैसेज आएगा। तो इस तरीके से ये कोड है। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। सेम कोड हम नोटपैड फाइल में लिख लेते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें कनेक्शन क्रिएट करना होता है और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे 4 पैरामीटर्स देंगे, क्योंकि अब हमें डेटाबेस नेम भी बताना पड़ेगा। उसके बाद हम कनेक्शन चेक करते हैं। तो इतनी जो कोडिंग है ये हमारी सेम रहने वाली है जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में भी देखी थी। आगे से हम चेंज कर देंगे क्योंकि टेबल तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ इसमें इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वाले क्वेरी जो है वो रन करनी है। तो हम लिखेंगे $SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट डी नंबर, डी नेम, फैकल्टी, ये कॉलम्स हैं हमारे डिपार्टमेंट टेबल के, एंड वैल्यूज 2, कॉमर्स, 4। हम डिपार्टमेंट नंबर 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 1 वाली जो रो है वो हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं। तो सेकेंड रो से हम यहाँ पे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर है 2, डिपार्टमेंट नेम है कॉमर्स एंड नंबर ऑफ फैकल्टी है 4। अगर ये सक्सेसफुल होता है मीन्स हम इस क्वेरी को रन करेंगे यूजिंग MySQL I_query से, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर आएगा। और लास्ट में MySQL I_close कनेक्शन
ये हम यूज़ करते हैं कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हम क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट .php ये फाइल बना चुके हैं। अब आगे हमें इसमें चेंज करना है जो वो सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करने वाला काम करना है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट टेबल वाली क्वेरी रन की थी, यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू वाली क्वेरी रन करेंगे। तो एक रिकॉर्ड हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम इसे रिफ्रेश कर लेंगे तो जो अभी हमने सेकेंड रिकॉर्ड लिया है वो इंसर्ट होगा। एक और बार रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ जाएगा क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर की प्राइमरी, ये एरर है। हमने डिपार्टमेंट नंबर में प्राइमरी की दी हुई है, मीन्स हम 2 बार सेम डिपार्टमेंट नंबर नहीं ले सकते हैं, हमको अलग डिपार्टमेंट नंबर लेना होगा। इसलिए जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो रो इंसर्ट नहीं हो रही है। तो प्राइमरी की का यही मतलब होता है कि इस कॉलम में हमें यूनिक वैल्यू रखनी है। तो अब हम थर्ड ले लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 3, थर्ड रो इंसर्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट नेम हम यहाँ पे मैनेजमेंट ले लेते हैं एंड नंबर ऑफ फैकल्टीज सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 6। अब हम इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आया है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, मीन्स हमारे टेबल में अब 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। हम इसे माई एडमिन में चेक भी कर सकते हैं। PHP माई एडमिन में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे टेबल में 3 रोज इंसर्ट हुए हैं। तो हम PHP माई एडमिन में जाते हैं और यहाँ पे हमें टेबल अगर देखनी है, जो टेबल हमने बनाई है उसमें रिकॉर्ड्स किस तरह से आए हैं वो अगर हमें चेक करना है तो वहाँ पे EMP डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाई थी, तो हम EMP पे क्लिक करेंगे। EMP डेटाबेस में हमारी जो टेबल है वो डिपार्टमेंट नेम से है, तो हम डिपार्टमेंट पे जाते हैं एंड डिपार्टमेंट टेबल में हमें देखना है, पूरा रिकॉर्ड्स देखना है, सिर्फ कॉलम्स नहीं देखना है। तो डिपार्टमेंट पे हम क्लिक करेंगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो कॉलम्स आ जाएंगे, जो 3 कॉलम्स हमने बनाए हुए हैं वो आएंगे। और अभी हमने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारी जो फुल टेबल है वो आएगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रोज इंसर्ट हुए हैं। डिपार्टमेंट नंबर 1 साइंस है, 2 कॉमर्स एंड 3 मैनेजमेंट। तो ये 3 रोज हमने इंसर्ट किए हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो डिपार्टमेंट नंबर में हमने प्राइमरी की के साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट भी दिया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर अगर हम नहीं भी देते हैं तो भी ये ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएगा। मीन्स अगर हम सिर्फ डिपार्टमेंट नेम एंड फैकल्टी की वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो भी हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट डी नेम कॉमा फैकल्टी, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम एंड नंबर ऑफ फैकल्टी हम यहाँ पे देंगे। डिपार्टमेंट नेम हमने लिया है अकाउंटिंग एंड नंबर ऑफ फैकल्टी लिया हुआ है 6। तो एक बार इसे भी हम सेव कर लेते हैं। सेव करके हम रन कर लेते हैं इसको। तो हमारी जो फाइल थी वो थी insert record.php। न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करके हम देख सकते हैं कि 4 रोज इंसर्ट हो गई और ऑटोमेटिक इसका डिपार्टमेंट नंबर 4 आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट दिया था। एक बार और हम इसको रिफ्रेश करते हैं, मीन्स सेम क्वेरी हम यहाँ पे रन कर रहे हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक और रो इंसर्ट हो गई और डिपार्टमेंट नंबर 5 आ गया। तो इस तरीके से क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया है तो डिपार्टमेंट नंबर में ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। डिपार्टमेंट नंबर में हमने ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की दी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यूज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगी और यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें यूनिक वैल्यूज़ देनी होंगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिंगल लाइन लिखा, इंसर्ट इनटू वाला जो स्टेटमेंट है वो एक ही बार लिखा,
अगर हमें बहुत सारे रोज इंसर्ट करने हैं तो हम मल्टीपल टाइम्स भी इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं एंड मल्टीपल रोज एट अ टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।